हेलो दोस्तों। आज हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं वो है कि हम अपने स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करें। सामान्य तौर पे हम लोग जो स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं वो कहीं ना कहीं किसी का ओपिनियन लेकर, किसी से टिप्स लेकर, कोई न्यूज़ देखकर हम लोग स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं। तो आज हम लोग इन चीज़ों से परे एक अलग व्यवस्था की बात करने की कोशिश करेंगे, जहां हमें किसी के टिप्स की ज़रूरत नहीं होगी, किसी न्यूज़ को देखने की आवश्यकता नहीं है या न्यूज़ के आधार पे अपना कोई ओपिनियन बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग स्वयं से अपना सिलेक्शन करेंगे। ऐसे कई सारे वेबसाइट्स हैं जिसके थ्रू आप अपने अकॉर्डिंगली आप एक लिस्ट बना सकते हैं। हज़ारों स्टॉक में से आपने अपने 5-10 स्टॉक चुन सकते हैं और उसको अपने नज़र पे रख सकते हैं, और यह चुनना बहुत ही आसान है। तो इसे हम लोग कैसे चुनेंगे और लॉन्ग टर्म के दृष्टिकोण से हम लोग कैसे इसका यूज़ करेंगे, आज हम लोग जिस भी स्टॉक पिक की बात करने जा रहे हैं वो लॉन्ग टर्म स्टॉक सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इस साइट पे चले जाना है जिसका नाम है screener.in। screener.in पे सिंपली आप जो लॉगिन करने का तरीका है, अपना ईमेल, मोबाइल नंबर वगैरह डालकर आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको एक स्क्रीन आएगा, इस स्क्रीन पे जाएंगे और स्क्रीन पे जाने के बाद एक क्रिएट न्यू स्क्रीन का ऑप्शन होगा। इस क्रिएट न्यू स्क्रीन पे जो है आप क्लिक करेंगे। क्रिएट न्यू स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद आप एक नया स्क्रीन बना सकेंगे। उसमें कुछ क्वेरी है, जिस क्वेरी को आप जनरेट डालेंगे कि हमें किस प्रकार का कंपनी चाहिए, हम कंपनी में क्या क्या चाहते हैं, वो सारा कुछ डालना होता है। जैसे हम लोगों ने अब जैसे हमने अपना जो क्वेरी डाला है, एक आपको डेमो के तौर पे दिखाएं, वो यह एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 5 ईयर्स इज ग्रेटर देन 15%। हमारा इक्विटी से जो रिटर्न चाहिए हुआ पिछले 5 साल में 15% से ज़्यादा रहा हो। दूसरा हम लोगों ने डाला है प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 5 ईयर्स इज ग्रेटर देन 10%। कम से कम 10% की वृद्धि प्रति साल होती रही है पिछले 5 साल में। उसी तरह से सेल्स ग्रोथ 5 ईयर्स इज ग्रेटर देन 10%। अभी जो हमको किस रेट का चाहिए, तो हमको 500 से कम का शेयर चाहिए जिसका मार्केट प्राइस 500 से कम हो। तो करेंट प्राइस इज लेस देन 500 डाला है हमने। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 20% से ज़्यादा हो। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया कि अपना एक सिलेक्शन का जो हमें कंपनी में चाहिए वो सारा कुछ डाल दिया। प्रोमोटर की होल्डिंग जो है वो 50% से ज़्यादा हो। मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ से ज़्यादा हो। प्राइस टू अर्निंग जो है वो 15 से ज़्यादा हो। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 22% से ज़्यादा हो। डेब्ट टू इक्विटी 0.5% से कम हो या 1% से कम हो। इस प्रकार से आप जो जो चीज़ कंपनी में चाहते हैं जिससे कि कंपनी लॉन्ग रन में अच्छा परफॉर्म कर सकती है, या वो सारा क्वेरी आप डाल सकते हैं कि हमें इसी प्रकार का कंपनी चाहिए। इस प्रकार की कंपनी को आप सेलेक्ट करने के लिए आप जैसे ही सारा कंडीशन डाल के कि इस कंडीशन पे हम कंपनी चुनना चाहते हैं, तो ये जो हज़ारों कंपनी है, लिस्टेड कंपनी, नॉन लिस्टेड कंपनी से, उस सारी कंपनियों में से हमारा एक रिजल्ट सामने में चला आएगा। और इस रिजल्ट को पाने के लिए जैसे ही हम लोग ये सारा डिटेल्स डालकर रन दिस क्वेरी डालेंगे, तो उस 1000 कंपनी में से सेलेक्ट होकर 4 से 5 कंपनी हमारे सामने चली आएगी। अब ये 5 कंपनी हमारे कंडीशन के आधार पे सेलेक्ट होकर 1000 कंपनी में से चुनकर लाई गई है। अब इस किसी भी कंपनी को अब हम लोग इस 5 कंपनी पर ही हमें नज़र रखना है और इस 5 कंपनी में हम लोग निवेश करेंगे। तो ये बड़ा सरल तरीका है कि आप हज़ारों कंपनियों में से कैसे चुन कर लाएंगे एक कंपनी को और उस कंपनी को आप स्टडी कर पाएंगे। तो इस तरह से मैं सजेस्ट करता हूं हर किसी को कि सबसे पहले जब आप निवेश करने के का प्लान बना रहे हैं, तो आप सबसे पहले कंपनी में आपको क्या क्या चाहिए, कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस क्या क्या है, वो सारा कुछ मेंशन करें क्वेरी में, और उसके बाद उस क्वेरी को रन करेंगे तो आपके अकॉर्डिंगली जो कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस है वो डालते हुए वो कंपनी को सेलेक्ट कर देगा। जैसे हम लोगों ने जो भी क्वेरी डाला वो देखे, यहाँ पे ये हमने डाला था कि मार्केट कैप जो है वो
1000 करोड़ से कम का हो तो ये देखिए सारी कंपनी है। डिविडेंड यील्ड डाल सकते हैं कि हमें डिविडेंड कितना कम से कम देने वाली कंपनी चाहिए, नेट प्रॉफिट क्या होना चाहिए एनुअल, क्वार्टरली वेरिएशन क्या होना चाहिए, वो सारा कुछ आप अपने इस क्वेरी वाले बॉक्स में डाल सकते हैं। डालकर क्वेरी करेंगे, आपका कंपनी सेलेक्ट हो जाएगा। और कंपनी को सेलेक्ट करने के बाद अब इस कंपनी को आप अलग अलग मापदंडों से अपने विश लिस्ट में डाल दें। अपने जिस भी लिंक पे काम करते हैं, जिस भी डीमैट से काम करते होंगे, कंपनी के विश लिस्ट में डाल दें, उसको फॉलो करें। और उसको फॉलो करने के बाद आपको एक बढ़िया रेट जिस वक्त भी मिलता हो तो उस समय खरीद कर इसे लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दें। तो ये एक बेहतरीन तरीका हो सकता है और आगे भी मैं इसे और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और जिन लोगों ने डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो उसका लिंक मैं अपने इस वीडियो में दे दूँगा। उस लिंक के थ्रू आएँ। बाकी जो भी सहयोग हमसे चाहिए निवेश के लिए, उसके लिए हम हमेशा सदैव तत्पर रहेंगे। धन्यवाद।